So in this question we are having a circle touches the side BC of a triangle ABC at a point P and touches AB at C and AC when produced at Q respectively. Show that AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC. तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखी है, इसका सेंटर हमें वो गिवन है और ABC एक ट्राइंगल है जो कि टच कर रही है पॉइंट P पे, ठीक है. AB जो है वो Q पे टच कर रही है और AC जो है वो R पे टच कर रही है. फिर हम यूज़ करेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, ठीक है. कैसे शुरू करेंगे, पहले हम लेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है. उसको कैसे लिखेंगे, पैरामीटर होता है सम ऑफ साइड, सो AB प्लस BC प्लस AC, ओके. अब हमें पता है कि जो AB है, ठीक है, AP जो है वो AC की इक्वल है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे AQ इज इक्वल टू AR. रीज़न सेम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ. AQ और AR क्या होंगे, इक्वल. ऐसे अगर हम B को पॉइंट कंसिडर करें तो BP और BQ भी क्या होंगे, इक्वल. तो BP भी किसके इक्वल होगा, BQ के, और PC किसके इक्वल होगा, CR के. PC इक्वल हो जाएगा CR के. तो जब हम लिखेंगे ट्राइंगल पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC AB प्लस BC प्लस CA, तो हमारे पास यहाँ पे BC की वैल्यू किसके बराबर आ सकती है, सॉरी BC की वैल्यू की BP प्लस CP. AB एज इट इज, BC की वैल्यू लिख देंगे हम BP प्लस CP, इसको ब्रेक करके लिख दिया, प्लस AC, ठीक है. अब AB जो BP है वो किसके बराबर है, BQ के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BQ. तो AB प्लस BQ. ऐसे हमारा जो CP है वो किसके इक्वल है, CR के इक्वल है, तो सीधे लिख देंगे CR और AC. AB और BQ क्या बन रहा है, AB और BQ, AB और BQ बन रहा है AQ. ऐसे ही AC और CR क्या बनेगा, AR. तो इसे हम लिख सकते हैं AQ और इसको हम लिख सकते हैं AR, ठीक है. हमें पता है कि जो AQ है, A से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे AQ और AR, ये भी इक्वल लेंथ होगा, इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल. तो हमारे पास जाएगा AQ प्लस AR. इसको भी हम लिख सकते हैं AQ और AQ कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ AQ, किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है 2 टाइम्स ऑफ AQ के. 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर जाएगा, AQ के. और ये हमने कर दिया प्रूफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ. थ्योरम है ये बेसिकली. P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, PA और PB. एक सर्कल है, इसका सेंटर O है. हमें प्रूफ करना है जो PA है और PB हमेशा क्या होंगे, इक्वल. तो गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर और 2 टेंजेंट PA एंड PB एंड वी हैव टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB. ये हमारा एम है. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में हम कंसिडर करेंगे दो ट्रायंगल AOP और BOP. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दो ट्रायंगल है. अब हमें इसमें क्या गिवन है कि जो OA है, OA इज इक्वल टू OB. ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके. दूसरा हमारे पास OP इक्वल टू कॉमन, OP इक्वल टू OP, इस क्या आ गया हमारे पास, कॉमन. तीसरा हमारे पास OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB. इसका रीज़न क्या आएगा, दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे. तो हमने लिखा कि जो एंगल OAP है वो इक्वल है OBP के ईच 90 डिग्री. साइड एंगल या साइड एंगल साइड एंगल साइड या एंगल साइड. देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP. और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं दैट PA इज इक्वल टू PB बाय CP/CT. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ
टेंजेंट ड्रॉन एट द एंडर्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। अगर हम किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज अ डायमीटर, पी क्यू एंड एल एम एन आर टू हमारे पास क्या है, टेंजेंट, और हमें प्रूव करना है ये दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल। तो इतना हमें पता है कि अगर हम बात करें कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा ओ बी है वो भी परपेंडिकुलर किसके होगा, वो होगा एल एम के या एल बी के। रीज़न क्या लिखेंगे, दैट रेडियाई इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकती हूँ पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि साइड क्या होगी, पैरेलल। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एल एम, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि जब भी किसी डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, यानी अगर हम पैरेललोग्राम के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो ये जो फिगर है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, रोम्बस हो जाएगी। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और रोम्बस वो फिगर होती है इसकी सारी साइड्स बराबर होती है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया सेंटर, और हमें पता है कोई भी कॉमन पॉइंट से अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो हम यहाँ पे थ्योरम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो टेंजेंट की लेंथ जो होती है, जो हम किसी कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो ए पी इक्वल टू ए एस पहले हम लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ऐसे ही सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी कॉमन पॉइंट है, सी क्यू एंड सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। और वैसे हम बोलेंगे डी कॉमन पॉइंट है तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो डी आर यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी क्यू लिख दो, यहाँ पे लिख दो सी आर, यहाँ पे लिख दो डी आर, और यहाँ पे हम लिख देंगे डी एस, ठीक है। एस वाले एक तरफ, क्यू वाले एक तरफ, आर वाले एक तरफ, पी वाले एक तरफ हो जाएंगे। ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख दो टेंजेंट फ्रॉम ए, यहाँ पे लिखते हैं टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम सी एंड टेंजेंट फ्रॉम डी, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। नाउ ऐड 1 2 3 एंड 4, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, एस वाला एस में ऐड करोगे, बी क्यू और सी क्यू, ठीक है। ऐसे ए पी और बी पी क्या बनेगा, ए पी और बी पी, ए बी सी आर और डी आर, ये बनेगा सी डी। हमारा ए एस प्लस डी एस, ये क्या बन जाएगा, ए डी, और हमारा बी क्यू और सी क्यू बन जाएगा बी सी। अब क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस पैरेललोग्राम है तो हमें पता है जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के, एंड ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, पता है हमें। तो क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है तो यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं ए बी और ए बी, ऐसे बी सी ए डी इक्वल है तो इसको हम लिख देंगे ए डी। तो ए डी और ए डी 2 टाइम्स ऑफ ए डी, 2 कॉमन निकालेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी आ गया। जैसे अगर ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी है तो ए डी तो बी सी के बराबर था, तो ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए, इसलिए हमारे पास ए बी सी डी क्या है, रोम्बस, और ये हमने कर दिया प्रूफ।